हेलो दोस्तों, वेलकम टू BMI कोचिंग। आज हम नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, बेसिकली है इकाई का अंक। इससे पहले हम नंबर सिस्टम के 3 लेक्चर पढ़ चुके। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई का अंक, इस सीरीज में हमें ये पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक। जैसे मान लो मैंने कोई सम नंबर लिखा 250। ये जो नंबर है इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 4। यानी इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी भी नंबर का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूनिट, इकाई का अंक। ऐसा हम समझ सकते हैं यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको बोलेंगे इकाई का अंक। जैसे इस नंबर के इकाई का अंक कितना आ गया, 4। मान लो ये नंबर अगर ऐसे होता तो अब भी इकाई का अंक कितना होगा, 4। अगर मान लो इसको इस टाइप से करते हैं, अभी भी इकाई का अंक कितना होगा, 4। तो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, इधर वाले नंबर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं फिर भी इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब हमें जो पूरा फोकस रखना है वो हमें केवल इकाई के अंक पर रखना है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ठीक, ये हो गया बेसिकली इकाई का अंक। अब इकाई के अंक के स्थान पर जैसे अभी हमने लिखा ये 4, ये आ गया इकाई का अंक। अब इकाई के अंक के स्थान पर यहाँ पर लास्ट में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, मान लो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे किसी भी संख्या की लास्ट में यूनिट प्लेस के स्थान पे या तो 0 होगा या 2, 3, इस टाइप से 0 to 9 तक नंबर रहेंगे। तो हमें जो इकाई का अंक सीखना है वो सीखना है बेसिकली 0 to 9, सारे नंबर के, सारे डिजिट के इकाई का अंक निकालना सीखना है। ठीक, 2 तरीके हैं इकाई का अंक निकालने के। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ। बेसिक मेथड ये है, किसी भी नंबर का 0 to 9 कोई भी नंबर है, किसी टाइप का नंबर है, अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको पावर पर रख देंगे। ये बेसिक प्रोसेस है, ट्रेडिशनल मेथड है इकाई का अंक निकालने का। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ शॉर्टकट। तो पहले हम बात कर रहे हैं 4 नंबर 0, 1, 5, 6। ये 4 नंबर का इकाई का अंक निकालना सीख रहे हैं। तो इन 4 नंबर के केस में इकाई का अंक क्या होता है, सेम, मतलब इसमें समान रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इकाई का अंक इसमें होगा नंबर इटसेल्फ। जैसा मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लो 256, इसकी पावर 165। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन का, इस समीकरण का इकाई का अंक कितना होगा। तो इस समीकरण में इकाई का अंक निकालना किसका है, 6 का। तो 6 के लिए इकाई का अंक कितना होगा, हमेशा 6। बस खत्म। ना तो हमें पावर देखना है ना हमें ये नंबर देखना, बस बेसिक पता करना है किसी भी संख्या के लास्ट में जो लिखा रहता है वो इकाई का अंक, मतलब सवाल में निकालना है 6 का इकाई का अंक। 6 का कितना आएगा आंसर, 6। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है 0, 1, 5, 6, इन चारों नंबर के केस में इकाई का अंक क्या रहता है, समान। मान लो समीकरण ऐसा लिखा है, इस सवाल में निकालना है 5 का इकाई का अंक, और 5 के लिए हमने पढ़ा है 5 के लिए कितना होगा, हमेशा 5। मान लो अगर इसको ऐसे भी कर दिया, पावर और बढ़ा दी, तब भी आंसर कितना आएगा, 5, क्योंकि इन 4 नंबर के केस में यूनिट डिजिट क्या रहता है, सेम। इसके बाद मान लो ये 4 नंबर खत्म हो गए। अब ऐसा होता है कि हम बेसिक प्रोसेस लास्ट में समझेंगे। दूसरा हमें पढ़ना है 4 और 9 के लिए। 4 और 9 के लिए इकाई का अंक क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे घात। यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर रहता है घात, मतलब पावर। 4 और 9 के केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, पावर। सबसे पहले हमें देखना है पावर। अब पावर या तो इवन ऑड हो सकती है या फिर इवन हो सकती है। सेम ये केस 9 के केस में या तो पावर ऑड होगी या फिर इवन होगी। अगर पावर ऑड है, 4 और 9 के लिए दोनों के लिए काम होगा। अगर पावर ऑड है तो आंसर कितना आएगा, 4। अगर पावर इवन है तो आंसर यहाँ पे 6। सेम यहाँ पे पावर अगर ऑड है तो आंसर 9 आएगा, पावर इवन है तो आंसर कितना आएगा, 1। याद रखना उसको, बहुत आसान है। 4 और 9 में अगर पावर ऑड है हमारी तो आंसर क्या होगा, 4 के लिए 4 होगा, सिंपल। 9 के लिए 9 होगा। अब चेंजेस कहाँ आएगा, 6 और 1 में। अगर 4 के लिए इवन पावर है, सम पावर है, तो आंसर आएगा 6। 9 के लिए अगर इवन सम पावर है तो आंसर आएगा 1। अब इसको याद रखने के 2 तरीके हैं हमारे पास। 4 उठाओ, 4 पर सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा, 2। 4 की पावर 2 मतलब 16, यूनिट डिजिट कितना बना, 6। ऐसे ही हम 9 को याद रख सकते हैं। 9 की पावर 2 कितना होगा, 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। या फिर एक तरीका और है इसको याद रखने का,
कि ये जो पेयर मिलता है ऑड और इवन का, ये जो पेयर मिलता है ये पेयर हमेशा 10 का सेटअप बनाता है। जब इनको ऐड करेंगे 10 आएगा। तो 4 के लिए ऑड में कितना होगा 4, अब 4 में कितना ऐड करेंगे 10 हो जाए तो 6 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे 9 + 1 कितना हो गया 10। 9 के लिए हमें पता है ऑड डिजिट में इकाई का अंक कितना होगा 9, इसमें एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन दिया है, इस एक्सप्रेशन का समीकरण का इकाई का अंक कितना होगा। तो इसमें इकाई का अंक निकालना किसका है 4 का। 4 का इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा पावर। तो पावर देखो सबसे पहले ऑड है कि इवन है, सम है के विषम में। तो पावर चेक करो, पावर कैसी है इसको चेक करने के लिए सम है कि विषम में। लास्ट वाला अंक देखो 5, 5 कैसा नंबर है विषम नंबर है, ऑड नंबर है। तो ये पूरी पावर हो गई ऑड। ऑड में आंसर कितना आएगा 4। अभी हमने पढ़ा है अगर 4 के केस में पावर ऑड है तो आंसर क्या होगा नंबर इटसेल्फ, मतलब 4 के लिए आंसर 4 ही आएगा। मान लो ये सवाल ऐसे लिखा है, फोर इसका इकाई का अंक निकालना है तो पावर 4 का इकाई का अंक निकालना है। पहले देखना है पावर। इस बार पावर हो गई इवन, क्योंकि लास्ट वाला नंबर क्या है 4 इवन नंबर है। ये 4 इवन नंबर है तो पूरी पावर इवन हो गई। और इवन में 4 के लिए कितना होगा आंसर आएगा 6। मान लो ऐसा लिखा है 25 की पावर 112 प्लस 665, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो हमें पता है 5 के लिए इकाई का अंक कितना होता है 5, तो हमने 5 लिख दिया। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। 6 के लिए इन डिजिट कितना होगा 6, 0156 में सेम रहता है। 6 + 5 ये कितना बना 11, और 11 का लास्ट वाला नंबर कितना है 1, यानी यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आ गया 1। तो इस टाइप से हम इकाई का अंक यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नंबर बच गए हमारे 2, 3, 7, 8, इनके केस में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि इकाई का अंक निकालना कैसे है, क्योंकि ये 4 नंबर इटसेल्फ इसको याद रखना आसान है। 4 और 9 के लिए ऑड में है तो नंबर इटसेल्फ 4 के लिए 4, 9 के लिए 9। फिर दूसरा इवन में पता करना है तो उसको 10 का सेटअप रहेगा। अगर ये 4 है तो 4 में 6 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तब 10 आएगा। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 2, 3, 7, 8। अब 2, 3, 7, 8 के केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा है इस टाइप से, इस सवाल में हमें इकाई का अंक निकालना है किसका 2 का। ये 2 लिखा है लास्ट में, लास्ट वाला डिजिट 2 है तो इकाई का अंक निकालना किसका है 2 का। तो बेसिक प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को पावर की जगह प्लेस करना है, देन वही हमारा आंसर होगा। तो वो प्रोसेस यहाँ पे काम करेगी। तो हमें क्या करना है 2, देखो हमें 2 का यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली 2 की पावर 65। जो यूनिट डिजिट इसका आएगा वो यूनिट डिजिट इसका होगा, क्योंकि इन नंबर्स का कोई रोल नहीं रहता यूनिट डिजिट में। तो करना क्या है बेसिक प्रोसेस, हमें क्या करना है 65 जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। हमेशा 4 से डिवाइड करना है। इसका लॉजिक बाद में हम समझेंगे कि 4 से क्यों डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, रिमाइंडर कितना आ गया 1। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहली प्रोसेस पावर को 4 से डिवाइड करो, देन रिमाइंडर कितना आ गया शेषफल यानी रिमाइंडर आ गया 1। अब करना क्या है 2 तो एज इट इज, इस पावर की जगह रिमाइंडर रख दो। तो 65 को हटाओ, उसकी जगह रिमाइंडर कितना है 1, तो 2 की पावर 2 की पावर 1 कितना होगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा यूनिट डिजिट है। बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है और ये सारा काम करना है हमें 2, 3, 7, 8 के केस में। एक और एग्जांपल लेते हैं उस पर, इस चीज़ को हम हटाए थे थोड़ी देर के लिए। मान लो हमारा क्वेश्चन इस टाइप से, इस समीकरण का इकाई का अंक निकालना है। तो बेसिकली हमें निकालना है 2 का यूनिट डिजिट। हमें क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब देखो अगर पावर बड़ी है तो पूरी पावर को 4 से डिवाइड नहीं करना, सिंपल लास्ट के 2 डिजिट नंबर लेने हैं। तो ये सभी समीकरण बेसिकली क्या हो गया 2 की पावर 65,
और 2 की पावर 65 अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया 2। तो इस समीकरण का भी आंसर कितना आएगा 2। तो बेसिक जो रीजन है 2, 3, 7, 8 के केस में हमें इस टाइप से काम करना है। अगर हमारा पावर ज़्यादा बड़ी है तो पावर को बड़ी है तो उसको हम इस टाइप से लास्ट के 2 अंक लेने हैं। यहाँ पे अगर लास्ट का हम 1 नंबर भी कंसीडर करते हैं तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 2। बट और जगह गलती हो जाएगी, तो बेसिकली मिस्टेक से बचने के लिए यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट कंसीडर करने हैं। ठीक, तो ये हो गया बेसिकली यूनिट डिजिट का क्वेश्चन। तो ये हो गया बेसिकली यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। अब इसमें यूनिट डिजिट के केस में एक स्पेशल केस बनता है, वो हमें पढ़ना है और उस चीज़ को समझना है। ठीक, तो बेसिक प्रोसेस आप एक चीज़ छोटा सा लॉजिक समझो कि मान लो हमारे पास लिखा है, मान लो हमारे पास लिखा है 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 कितना होगा 1, 5 की पावर 0 भी कितना होगा 1, 4 की पावर 0 भी 1 होगा, 5 की पावर 0 भी 1 होगा। यानी एक लॉजिक समझ में आ रहा है, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा कितना होगा 1। तो उसको सपोज ए कोई नंबर है और इसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होगा 1। ठीक, ये एक छोटा सा एक लॉजिक है। मान लो ये 2 क्वेश्चन दिए हैं और ये दोनों थोड़े से स्पेशल केस हैं। जैसे हम मान लो लिखा है 2 की पावर 64 और इधर एक क्वेश्चन लेते हैं हम 3 की पावर 64। इन दोनों का यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमने बेसिक प्रोसेस सीखी है, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। उसके बाद क्या करेंगे, पावर को हटा के हम ये रख देंगे। तो 2 की पावर 0 मतलब ये दैट इज 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 आएगा। सेम यहाँ पे 3 की पावर 0, ये भी कितना आ जाएगा 1। अब बेसिक प्रोसेस ये समझनी है, यहाँ पे हमारा जो 3 की पावर 0 ये इस टाइप से किया, ये आंसर तो हमारा राइट है और ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन है छोटा सा। बेसिक अगर हम प्रोसेस से चलें तो हमारा ये मेथड सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है उसको डिजिट के ऊपर प्लेस करना है, पावर को हटा के रिमाइंडर रखना है। और इसको हमने कैलकुलेट करा, ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा, बट ये आंसर हमारा राइट है, ये वाला रॉन्ग है। ठीक, उसका रीज़न ये, अभी तक यूनिट डिजिट के हम जितने भी सवाल कर रहे थे उनमें 4 से डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर शेषफल आ रहा था, बट इसमें शेषफल कितना आ रहा है 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए तो 0 की जगह कितना लेना है 4। व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन 0 टेकन एज 4। यदि शेषफल 0 आए तो 0 की जगह कितना लेना है 4। तो ये दोनों क्वेश्चन में शेषफल 0 आ रहा है, तो ये 2 की पावर 4, यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है तो 0 नहीं लेना, 0 की जगह कितना लेना है 4, तो ये 2 की पावर 4। ऐसे ये भी कितना है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, 0 की जगह रखना है 4, तो 2 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना बनता है 16, इसका इकाई का अंक कितना आएगा 6, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली 3 की पावर 4 कितना बनेगा 81, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। तो आप चेक कर सकते हो पहले भी आंसर कितना आ रहा था 1, बट वो 2 के केस में गलती हो रही थी। तो जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आए तो 0 ना लेके 0 की जगह लेना है 4। तो ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था 0। इस पर 2-3 क्वेश्चन देखने, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे ले लिया हमने 164। ये इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमें 7 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो 64 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। अब हमें इसको 7 0 नहीं रखना, 0 की जगह कितना लेना है 4, अभी पढ़ा था तो 7। अब 7 की पावर 4 कितना आएगा, तो ये 7 की पावर 4 बनता है 2401। या फिर आपको अगर ये कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 7 49 का यूनिट डिजिट 9, 7 × 7 49 का यूनिट डिजिट 9। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करो 9 × 9 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। मान लो हमारे पास क्वेश्चन कोई ऐसे लिखा है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो सबसे पहले 4 के केस में यूनिट डिजिट निकालना है, पावर को देखेंगे, पावर कैसी है, इवन है कि ऑड है।
तो पावर हमारी यहाँ पे इवन है, तो 4 के लिए इवन में आंसर कितना होगा 6। 6 के लिए हमेशा कितना होगा इकाई का अंक 6। 2 के लिए पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 2 की पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट 2। इन सबको एडअप कर दो, इकाई का अंक आ जाएगा 6 से 12 तो 14, इकाई का अंक कितना आएगा 4। ये 4-5 एग्जाम्पल मुझे लगता है चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी है। इस पर एक क्वेश्चन और स्पेशल बनता है जिसमें अक्सर गलती होती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन लिखे 1 -1 9 और 0। मान लो ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर आएगा। तो बेसिक प्रोसेस से हम इसको अटेम्प्ट करें तो 5 के लिए हमने सीखा इकाई का अंक कितना होगा 5, हमने लिख दिया। 6 के लिए इकाई का अंक कितना होगा 6। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 6 में से 5, ये आ जाएगा -1। -1 जैसे ही हमने ये आंसर लगा दिया, बट यहाँ पे ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसका रीज़न समझो, ये आंसर रॉन्ग क्यों है। उसके 2 रीज़न है। जब मैंने नंबर सिस्टम बेसिक मैथ का पहला पार्ट आपको पढ़ाया था, उसमें स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था मैथ्स का मीनिंग, यानी क्वांटिटी पढ़नी है, क्वांटिटी हमेशा की होगी पॉजिटिव, यानी पूरे मैथ्स में जो भी हमें आंसर कंसीडर करना है वो पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पे उसका नेगेटिव तो आंसर हो नहीं सकता, मतलब कुछ ना कुछ गलती हो रही है। अगर कोई बच्चा पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो लेक्चर फर्स्ट जरूर देखे, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझी थी मैथ्स को पढ़ने के लिए। ये सारे ऑपरेशन काम आएंगे मैथ्स को पढ़ने के लिए इजीली, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा मैंने आपको बताया था जो भी यूनिट डिजिट रहेगा, इकाई का अंक रहेगा, वो हमेशा धनात्मक होगा। जैसे मान लो हमने कोई एग्जांपल लिया, थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मान लो ऐसे लिखा है -254, तो ये नंबर लिखा है -254। अब मान लो मैंने आपसे पूछा इसका इकाई का अंक कितना है, इसका इकाई का अंक कितना होगा 4 ही होगा। -4 तो नहीं होगा, ये पूरा नंबर माइनस नेगेटिव है, बट इसका जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा क्या होगा धनात्मक। और यहाँ पे हम यूनिट प्लेस निकाल रहे हैं माइनस में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गलती हो रही है। ठीक, अब वो गलती क्या हो रही है, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, इकाई का अंक निकालना है। मान लो जैसे इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो इस टाइप से आ गया, इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो मान लो इस टाइप से आ गया, क्योंकि हमें आगे वाले नंबर तो पता नहीं है, हमें केवल इकाई का अंक निकालना है। अब आप एक लॉजिक सोचो, ये इसकी पावर ज़्यादा है, मतलब ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से जब छोटा माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये ना आंसर दोबारा से एलिमिनेट हो गया। 2-3 तरीके से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसी प्रोसेस हमारे माइंड में आए उसके अकॉर्डिंग हम इसको हटा सकते हैं। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 5 में से ये 6 तो माइनस नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं इधर से कैरी कर लेते हैं। तो बेसिकली एक कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 में से 6 माइनस करेंगे कितना आना चाहिए 9। ये राइट आंसर है हमारा। ठीक, तो जब भी इसमें से ये माइनस नहीं हो रहा तो हमें आंसर धनात्मक लेना है, तो ये 5 ना हो गया, ये कितना है 15। 15 में से 6 गएंगे तो आंसर आएगा 9। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आजकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। यूनिट डिजिट निकालना है सिंपल। 4 के लिए सबसे पहले देखना है पावर, पावर कैसी है सम, इवन है तो आंसर 6। 5 के लिए इकाई का अंक कितना होगा 5, इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 11, इकाई का अंक कितना बना 1। एक लास्ट क्वेश्चन, मान लो हमें इसका निकालना है 25 की पावर, इसका निकालना है इकाई का अंक कितना आएगा। तो हमें निकालना है 5 के लिए इकाई का अंक कितना होगा 5, हम ऑलरेडी जानते हैं। देखो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम 0 to 9 किसी भी नंबर पे लगा सकते हैं, लेकिन हमें 5 पता है, 5 के लिए हमेशा कितना होगा 5। मान लो किसी बच्चे को ये पता नहीं, तो वो क्या करेगा, पावर को 4 से डिवाइड करेगा 65, रिमाइंडर कितना आ गया 1, फिर इसको लिखेगा 5 की और 5 1, तब आंसर। लेकिन हमें पता है 5 के लिए यूनिट डिजिट कितना होगा 5, तो हम ये बेसिक ये इतनी मेहनत क्यों करें,
जैसे ही हमें पता है 0 के लिए इकाई का अंक कितना होगा 0, तो ये मेथड जो है ना ये 0 to 9 सब पे काम करेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इस चैप्टर की जो थीम यही है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये शॉर्टकट इसमें लग जाता है 5 के लिए 5 काम करेगा, तो इस टाइप से। ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम का। यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट डिजिट के आगे कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। एक बार ये नंबर सिस्टम की थ्योरी खत्म हो जाए फिर इस पर हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। 150 क्वेश्चन इस पे नंबर सिस्टम पे प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन करेंगे, और उन क्वेश्चन के माध्यम से हम लगभग सब खत्म कर लेंगे सारा पैटर्न। दूसरा एक क्वेश्चन और छोटा सा, जैसे हमने एक अभी नंबर सिस्टम की पहली सीरीज पढ़ी थी उसमें क्लासिफिकेशन सीखा था, दूसरी सीरीज में भी हमने क्लासिफिकेशन सीखा था, तीसरा सीरीज जो थी उसमें हमने नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारे नंबर पढ़े थे। तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमने वहीं 2-5 क्वेश्चन वहीं प्रैक्टिस किए थे, और ये यूनिट डिजिट का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इन सब जितने भी हमने नंबर सिस्टम के 4 पार्ट सीखे इन चारों पार्टों पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।